जनगणना की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ जाति जनगणना के आंकड़े भी लिए जाएंगे। विपक्ष इसको लेकर लगातार केंद्र पर निशाना साध रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, सबसे पहले तो ये कि जातीय जनगणना की तारीखें जो है वो घोषित हो गई आजादी के बाद पहली बार, तो किस तरीके से? देखिए, हमारे देश की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें, सामाजिक स्थिति देखें और तमाम तरह के जो स्थिति देखें तो हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। और जहां तक जनगणना का ही अगर देखें तो उसकी एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया होती है और जातीय जनगणना तो पहली बार हो रही है। तो एक उसकी तैयारियां मोदी सरकार के समय में बहुत कई वर्षों से चल रही थी और आज जो है वो टाइम टेबल भी घोषित हुआ है। मैं मानता हूं कि ये प्रक्रिया शुरू की। एक चीज समझना होगा कि ये कोई कमरे में बैठ करके जाति की जनगणना नहीं की जा सकती। इसको जमीन पे जाना होगा, घर घर जाएंगे जो हमारे जनगणना के कर्मी होंगे, जाति जनगणना के। तो इसलिए जो है वो इसमें समय सीमा लगेगी और समय, इसीलिए टाइम टेबल भी तय हुआ है कि इन तिथियों से होगा और अब तक खत्म करने की एक लक्ष्य रखा गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसी को देखते हुए ये जातीय जनगणना की बात हुई है। कांग्रेस भी इस पे कि हमने कहा था, तेजस्वी यादव भी अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन ऐसा अखिलेश यादव ने भी इस पे बयानबाजी की है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब तक ये लोग डिमांड कर रहे थे और अब जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है तब भी ये देखिए, पहली बात तो ये इनको ये तय करना होगा कि जाति जनगणना इनके लिए प्रॉब्लम है या चुनाव का टाइम टेबल इनके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि चुनाव का टाइम टेबल और जाति जनगणना का टाइम टेबल तो एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है। तो चुनाव भी होंगे, इसीलिए तो कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ो। तब आप सबसे पहले आप ही लोग विरोध करेंगे उसका। अब जो है वो एक टाइम टेबल सरकार ने दिया है। मैं मानता हूं कि इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ मैं कोमल शर्मा।